नमस्कार दोस्तों। गर्मियों का मौसम आ गया है और अभी जो मार्केट में सब्जियां आ रही हैं उसमें सबसे कॉमन जो सब्ज़ी है वो है लौकी। लेकिन लौकी को जब भी हम लाते हैं तो यही दिमाग में रहता है कि कौन सी ऐसी सब्ज़ी बनाई जाए लौकी की जो घर में सभी लोगों को पसंद आए। इसको एक स्पेशल मसाले के साथ और स्पेशल ग्रेवी के साथ बनाया जाए, तो आज मैं वही रेसिपी आप सभी के साथ शेयर करती हूँ। ये रेसिपी मैंने 2 लोगों के लिए बनाई है, तो आपको उसके लिए लगभग आधा किलो लौकी लगेगा। ये लौकी मेरी 1 किलो की है, इसलिए मैं इसका आधा हिस्सा ले लूँगी। इसको आप काट लीजिए और फिर इसको प्रॉपरली आप छील लीजिए। मैंने इसको 4 बड़े हिस्सों में काट लिया है और फिर इसका मैं छिलका निकाल लूँगी। गर्मियों के दिनों में लौकी एक बहुत ही अच्छी सब्ज़ी है। इसमें हाई कंटेंट ऑफ वाटर होता है और इसमें फाइबर भी बहुत होता है और ये बॉडी के तापमान को बहुत ही अच्छे से मेंटेन करता है। बहुत ही लो कैलोरी और गर्मियों के लिए एक बेस्ट सब्ज़ी मानी जाती है। लौकी को मैंने छील लिया है। अब देखिए मैं किस तरह से लौकी के पीसेस को कट कर रही हूँ। लौकी के आपको पीसेस का साइड जो है थोड़ा सा बड़ा रखना है, इस तरह से। और सारे लौकी को आप एक ही साइज़ेस में काटेंगे तो वो प्रॉपरली और इवनली कुक होगी। ये देखिए सारी लौकी के पीसेस मेरे कट हो गए हैं और ये काट करके मैंने तैयार कर लिया है। अब इनको आप बड़े बाउल में ले लीजिए और लौकी को उसमें ट्रांसफ़र करने के बाद आप अच्छे से उसको धो लीजिए। चलिए हम चलते हैं बेसिन की तरफ और बेसिन में मैंने इनको रख करके अच्छे से पानी डाल करके और मैं इसको बढ़िया तरीके से साफ़ कर लूँगी। क्योंकि अगर किसी भी प्रकार का कोई केमिकल अगर इस्तेमाल हुआ है, प्रॉपरली वॉश करने से आप इन सब चीज़ों से बच सकते हैं। चलिए अब मैंने इनको धो लिया है। अब हम इसमें कुछ सूखे मसाले डालेंगे। लौकी के ऊपर अब आप डालेंगे आधी चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच आपको डालना है नमक और आप थोड़ा सा आधा चम्मच के लगभग बराबर डाल दीजिए लाल मिर्च पाउडर। इन सभी सूखे मसालों को आप अच्छी तरीके से लौकी के ऊपर कोट कर लीजिए। ये देखिए मैंने अच्छे से इनको कोट कर लिया है। अब आप एक पैन ले लीजिए और उसको गैस चालू करके गैस पे रख लीजिए। आपका पैन जब गर्म हो जाए तो उस पे आप डालिए सरसों का तेल। लगभग 2 बड़े चम्मच आपको सरसों का तेल लेना है। आप उसको प्रॉपरली पूरे कढ़ाई में अपने घुमा करके फैला दीजिए। तेल आपका हो गया है गरम। अब आप इस पे जो लौकी आपने कोट करके रखी थी हल्दी नमक और लाल मिर्च से, उसको आप प्रॉपरली बिछा करके डाल दीजिए। अब आप इसमें एक ढक्कन लीजिए और उसको ढक्कन से ढक करके लो फ्लेम पे होने दीजिए। चलिए मैं थोड़ा सा चावल चढ़ा देती हूँ अपनी इस सब्ज़ी के साथ खाने के लिए। तो मुझे लगभग 1.5 कटोरी लगभग चावल लगेगा। तो चलिए चावल मैं लेकर के बर्तन में डाल लेती हूँ। चलिए अब चलते हैं हम बेसिन की तरफ और मैं अपने इस चावल को अच्छी तरीके से वॉश कर लेती हूँ। चावल आपको बहुत अच्छे से पानी डाल करके धो लेना है। मैं चावल नॉर्मली पतीले में ही बनाती हूँ क्योंकि उससे चावल बिल्कुल खिले खिले और अच्छे बनते हैं। और जब आपके चावल बढ़िया बने तो उसके साथ आप जो भी सब्ज़ी खा रहे हैं वो भी बहुत बढ़िया लगती है। तो चावल में मैंने पानी डालकर गैस पर चढ़ा दिया है। अब वापस हम हमारे सब्ज़ी की तरफ आते हैं। सब्ज़ी को हम उठा करके देख लेते हैं ढक्कन की किस तरह से हो गया है। एक साइड से हमारी जो लौकी है वो हो चुकी है और अब हम इसको दूसरी तरफ से टर्न करके फिर उस तरफ से भी लौकी को पका लेंगे। ये देखिए सारी लौकियों को मैंने टर्न कर लिया है अच्छी तरीके से और अब मैं इनको दूसरे साइड से पकने दे रही हूँ।
चलिए, जब तक लौकी का दूसरा साइड फ्राई हो रहा है, हम कर लेते हैं कुछ मसालों की तैयारी। इसमें हमको एक प्याज लगेगा और लगेंगे 2 टमाटर और थोड़ा सा 1 इंच का टुकड़ा अदरक का, 2 हरी मिर्च, या फिर आप अगर तेज़ और तीखा खाना चाहते हैं तो मिर्ची की क्वांटिटी आप बढ़ा सकते हैं, और थोड़ा सा आपको लगेगा लहसुन की कलियाँ। अब मैं आपको इसके बाद इस लौकी की सब्ज़ी की एक सीक्रेट रेसिपी, या फिर ये कह सकते हैं एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट जिस तरह से हम डालेंगे या जो हम तैयार करेंगे वो मैं बताने वाली हूँ। तो इस टिप को और इस स्टेप को आप बिल्कुल भी मिस ना करें और ना ही फास्ट फॉरवर्ड करें, क्योंकि यही वो मसाला है जिसके कारण ये सब्ज़ी बहुत ही बेहतरीन और टेस्टी बनने वाली है। आप पहले प्याज को छोटे छोटे टुकड़ों में एकदम फाइनली चॉप कर लीजिए और उसको अलग रख दीजिए। प्याज मैंने एक लिया है। आपको अगर लगता है कि आपको ग्रेवी की मात्रा और बढ़ानी है तो आप 2 प्याज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और कुछ लोग जो तीखा खाना ज़्यादा पसंद करते हैं वो भी मिर्ची की क्वांटिटी जो है बढ़ा सकते हैं। मैंने यहाँ पर 2 मिर्चियाँ ली हैं। आप चाहे तो उसमें 4 मिर्ची या अपने स्वाद अनुसार उसको बढ़ा घटा सकते हैं। अभी आप अदरक को रफली चॉप कर लीजिए और मिर्ची को भी आप रफली चॉप कर लीजिए। इसके बाद आप टोमेटोज़ को भी फाइनली चॉप कर लीजिए। टोमेटोज़ अगर आपके लाल हों तो सब्ज़ी का कलर आपका बहुत अच्छा आएगा, इसलिए आप ध्यान दे कर के चूज़ करिएगा ऐसे टमाटर जो पके हुए, बढ़िया और लाल कलर के हों। मैंने 2 टमाटर लिया है। इतने टमाटर सफिशिएंट है इस सब्ज़ी के लिए, जो कि हम 2 लोगों के लिए बना रहे हैं। लहसुन मेरे पास छिले हुए रखे रहते हैं, इसलिए मैंने अभी आपको लहसुन छील करके नहीं दिखाया है। वो मैं अभी फ्रिज से निकाल कर आपको यूज़ करके दिखाऊंगी। सारी चीज़ें मेरी रेडी हो गई हैं। अब मैं बनाने वाली हूँ इसके बाद सीक्रेट इंग्रेडिएंट। प्याज, अदरक, मिर्ची, टमाटर यहाँ पे रखा हुआ है। अब आपको लेना है मिक्सर ग्राइंडर के जार में 1 बड़ा चम्मच जीरा का, साबुत जीरा आप ले लीजिए, और आपने जो अदरक और मिर्ची ले रखी थी उसको भी आप ग्राइंडर में डाल दीजिए, और आप 6-7 कलियां लहसुन की ले लीजिए। आप बिना पानी डाले अच्छे तरीके से ग्राइंड कर लीजिए। ये देखिए, ग्राइंड होने के बाद आप देखिए ये मसाला हमारा तैयार हो गया है। इसको आप एक अलग कटोरी में निकाल कर के साइड में रख दीजिए। चलिए वापस हम लौकी के पास आते हैं। लौकियाँ मेरी दोनों तरफ से फ्राई होके रेडी हो गई है, और इसको अब मैं प्लेट में निकाल कर के रख लेती हूँ। अब मेरे पास जो बाकी बचा हुआ लौकी है उसको भी मैं डाल देती हूँ इस पैन पे, और उसको भी उसी तरीके से एक बार एक साइड और दूसरी बार दूसरी साइड करके हम फ्राई कर लेंगे। अभी मैंने डाल दिया है, उसको ढक करके रख दिया है पकने के लिए। तब तक मैं रायता तैयार कर लेती हूँ। चलिए आइए हम रायता बनाते हैं। मैंने लगभग 200 ग्राम करीब दही ले लिया है। 2 जनों की सर्विंग्स के लिए दही को हम मिक्सर ग्राइंडर के जार में ले लेंगे। और उसके बाद मैं उसमें डालूँगी थोड़ा सा चाट मसाला, फिर आप डालिए थोड़ा सा काला नमक, और हम डालेंगे रोस्टेड जीरा पाउडर। ये मैंने जीरे को तवे पे भून करके और सिलबट्टे से पीस लिया है। अब हम इसको एक बार चला लेंगे, और फिर उसके बाद मैं दिखाती हूँ क्या मैं और इस रायते में डालूँगी।
ग्राइंड होने के बाद हम इस दही को एक बड़े बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। मैंने इस रायते में डाला है थोड़ी सी बारीक कटी हुई प्याज, लगभग 1 प्याज आप काट के इसमें डाल दीजिए। और मैंने डाला है इसमें बारीक कटी हुई धनिया पत्ती। आप अगर चाहें तो इसमें ककड़ी और टमाटर भी चॉप करके या फाइनली ग्रेट करके डाल सकते हैं। रायते को आप फ्रिज में रख दीजिए ठंडा होने के लिए, बाद में आप इसको खाने वक्त सर्व कीजिएगा। चलिए, अब मेरी ये लौकी पूरी हो गई है कंप्लीट फ्राई होके। अब आपने जो पैन में तेल रखा हुआ था बचा हुआ, उसी में आप डालेंगे जीरा लगभग 1 चम्मच, और फिर आप इसमें डालेंगे वही वाला सीक्रेट मसाला जिसमें आपने मिर्ची, लहसुन, अदरक और जीरे को ग्राइंड करके रखा था, वो आप डाल दीजिए। हल्का सा सौते कर लीजिए, फिर आप डालिए इसमें कटी हुई प्याज। इसको भी आप अच्छी तरीके से भून लीजिए। देखिए प्याज हमारी थोड़ी सी भुन चुकी है, इसलिए इस बीच मैं डालूँगी सूखे मसाले। मैंने डाला है 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच करीब हल्दी पाउडर और आधा चम्मच करीब लाल मिर्च, और नमक भी आप अपने स्वाद अनुसार अभी डाल दीजिए। सभी सूखे मसाले को आप थोड़ा सा चला करके भून लीजिए। ये देखिए मसाले हमारे हो गए हैं। तब तक हमने जो टमाटर बारीक चॉप करके रखा हुआ था, उसको भी आप ग्राइंड करके एक पेस्ट बना लीजिए। ये लीजिए, आपका टोमेटो पेस्ट तैयार हो गया है, और इसको आप अब डाल लीजिए अपने इस फ्राई किए हुए मसालों के साथ। टमाटर डालने के बाद अच्छे से आप इसको चलाइए, और तब तक आप इसको चलाइए जब तक ये टमाटर तेल न छोड़ने लगे। आप इसको प्रॉपरली चलाइएगा, और ये ध्यान दीजिएगा कि नीचे से आपका मसाला लगने ना पाए, वरना सब्ज़ी का पूरा टेस्ट ख़राब हो जाएगा। मैंने साथ में सैलड्स भी बना लिए हैं। अब तकरीबन टमाटर आपका हो गया है, 3-4 मिनट हो गए हैं। अब आप इसमें डालिएगा लगभग 1 बड़ा चम्मच भर के फ्रेश क्रीम। आपके पास अगर फ्रेश क्रीम ना हो तो आप मलाई भी डाल सकते हैं। अब आपको लेनी है कसूरी मेथी। 1 चम्मच आप कसूरी मेथी ले लीजिए और हाथ में क्रश करके इसको आप डाल लीजिए। सभी चीज़ों को आप अच्छे से दोबारा मिक्स कर लीजिए, और इसका कलर वापस रिगेन हो जाए तब तक आप इसको चलाइए। अब देखिए सब्ज़ी का कलर कितना सुंदर दिख रहा है। इस समय आप थोड़ा सा सब्ज़ी मसाला डालिए, या फिर आप डाल सकते हैं किचन किंग मसाला। उसे भी डाल करके आप अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अब आपका बचा हुआ लौकी जो आपने फ्राई करके अलग निकाल करके रखा था, वो आप अब ग्रेवी में डाल दीजिए। आप इसको भी अच्छे से मिला लीजिए और सब्जी को होने दीजिए। चलिए, सब्जी लगभग हमारी बनने वाली है और लगभग तैयार हो गई है, इसलिए मैं खाने के लिए सेक लेती हूँ गर्मा गर्म रोटियाँ। चलिए आइए सेकते हैं रोटी। तवा हमारा गरम हो गया है, मैंने बेल करके रोटी को डाल दिया है। फ्लेम मैंने तेज़ कर लिया है और रोटी एक साइड मेरी सिक गई है। चलिए इसको दूसरी तरफ पलटा लेते हैं, और चलिए इसको हम अब सेक लेते हैं। चलिए रोटियां भी हमारी लगभग अब तैयार हो गई हैं, और बस सब्जी को निकालने की हमारी देर है। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ सब्जी हमारी कैसी बन गई है। ढक्कन हम निकाल लेते हैं सब्जी का। थोड़ा सा आप इसको फिर से वापस चला लीजिए। आपको अगर ये सूखी लग रही है तो इस स्टेज में हम थोड़ा सा लगभग आधा कटोरी के बराबर इसमें पानी डालेंगे, और इसको फिर आप थोड़ा सा और 2-3 मिनट पकने दीजिए। फिर मैं दिखाती हूँ आपको सब्जी का कलर और किस तरह की हमारी सब्जी बनी है। ये देखिए अब कलर सब्जी का जो आया है,
और देखने से ही समझ में आ रहा है कि सब्ज़ी कितनी स्वादिष्ट बनी है। सब्ज़ी हमारी रेडी हो गई है। गार्निश कर दीजिए आप हरी धनिया पत्ती से और आप इसको सर्विंग बाउल में निकाल लीजिए। चलिए मैं आज अपना डिनर सर्व करती हूँ। मैंने बनाई है स्पेशल मसाले वाली लौकी की सब्ज़ी विद अ सीक्रेट इंग्रेडिएंट, और हमने साथ में सर्व की है रोटियाँ गर्मा गर्म। चावल भी हमने बनाया था, मैं चावल भी आपको सर्व कर देती हूँ। साथ में हमने रायता बना के रखा था जिसको मैंने फ्रिज में चिल होने के लिए रखा था। रायता मैं सर्व कर देती हूँ। सैलड्स भी हमने बनाए थे, तो ये सैलड्स भी मैं सर्व कर देती हूँ। और कुछ खाने के बाद मीठा हो जाए, इसलिए एक घर का बना हुआ लड्डू की रेसिपी आप मेरे चैनल में जाके विज़िट करके देख सकते हैं। आशा करती हूँ आप सभी को ये रेसिपी बहुत ही पसंद आई होगी और आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।